बे तुम? बताओ बे हराम के पिल्लो, कहां से आए हो तुम? बर्मा से, बांग्लादेश से, या फिर पाकिस्तान से? टेररिस्ट हो या स्मगलर हो? लगता है सालों का ट्रेनिंग हुए मुंह नहीं खोलेंगे। सारे के सारे पेंडिंग केसेस खोल के इनके ऊपर डाल दो। जी सर। फाइल निकाल दे। श्रीलंका। श्रीलंका? टाइगर्स हो? कुली? कुली? यहां पर क्या उखाड़ने आए हो? सर, वो मिलिटेंट्स ने गांव में सब जला दिया सर। उधर काम करने के लिए भी कुछ नहीं बचा सर। इधर बस शेल्टर के लिए आए सर। मानते देने के लिए बीड़ी समझा है क्या? शेल्टर है, आईडी होता है, कानून होता है। गोल्ड एंट्री के लिए तो ये ठीक है, आइडेंटिटी के लिए इतना सोना। ब्रिक्स के लिए बहुत रिस्क ले रहा हूं, संभाल के रहना। सिर्फ एड्रेस बदलना है कि नाम भी बदलना है? मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। क्या है वो? राणा तुंगा। This is the parcel, Madam President. आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटूपल्ली से ये पत्र आपको लिख रही हूँ। ये छोटा सा गाँव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मेरे हाथ बहुत छोटे हैं पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। अगर 24 घंटों में हमारी मदद नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ हमारे अंगूठे आए, इनकी जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को फौरन बुलाओ, इमीडिएटली। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। मुझे उस बच्ची की आवाज सुनाई दे रही है, आंखों के सामने उसका दर्द दिखाई दे रहा है। We have to do something, सत्यमूर्ति। This is a sensitive issue, ma'am. कुछ भी एक्शन लेने से पहले वहां जो हुआ है वो जानना होगा। हम कहते रहते हैं कि ग्लोबली हम कितने डेवलप हुए हैं, लेकिन इंसाफ के लिए इतनी दूर आना पड़ रहा है। इट्स नॉट फेयर सत्यमूर्ति, इट्स माई ऑर्डर। आप
खुद मोटोपल्ली चाहिए। वहां जो हो रहा है उसकी पूरी जानकारी लीजिए। And keep me updated constantly. I'm giving you all the special permissions. Start immediately. Yes, ma'am. Jai Hind. Listen, by the time I reach Hyderabad, tell all the senior officials of the revenue department and a police officer who knows everything about the place to come to the airport and keep this extremely confidential. यस सर। कितना समझाया कि यहाँ से चले जाएंगे। अरे ये हो रहा ये सारी लाशें इसी गांव के बाहर खेतों में दबी हुई मिली, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा है। इस गांव में क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? किसने किया ये सब? अम्मा, मुझे पता है आप सच कहने से डर रहे हो, लेकिन आपके आंसू चीख रहे हैं कि आपके अपने हैं। बताओ मुझे। कोई कुछ नहीं बोला। ये गिरी हुई लाशें और ये खड़ी हुई लाशें, ये गांव की इज्जत बचाने अपनी जान दे बैठे हैं। और ये है ना, ये गए पहचान दिखाकर इनकी मौत की कीमत नहीं चुका रहे। क्यों? क्योंकि ये गांव है ना, गांव नहीं है, ये शमशान है। सब शमशान में जलकर राख हो चुके हैं। अरे देखो, ये देखो, देखो, यहाँ हाथ देखो,
तो अपना कोई भी नहीं है। अरे राखी, देखो मरने के बाद भी जिसने राखी बांधी है उसकी तरफ हाथ दिखा रहा है। भैया, अब जागी बहन। मेरा बच्चा माँ गई। अब पहचान रहे सब रो रहे हैं अभी। अब तो बोलो, बताओ किसने किया ये सब? कर सकते। अरे माँ की देख, मेरे बेटों में से एक मारने से पहले थोड़ा सोचता है और दूसरा सोमलू कुछ नहीं सोचता। उसके आने से पहले जो बोला वो करते। लेकिन अम्मा संडे है। तो संडे को खाता नहीं, पीता नहीं, हाँ? कल की तारीख डाल और साइन कर। डाल, चल। क्यों टीम वारंट करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? किससे अरेस्ट करना है? राणा तुंगा। राणा तुंगा? लगता है तुम ये नाम पहली बार सुन रहे हो। इससे पहले कि आखिरी बार हो जाए, सिक लीव लो, कह दो 1 वीक से स्टेशन में नहीं हो और चुप हो जाओ। रुक जाओ, कोई आगे नहीं जाएगा। क्या हुआ? डर लग रहा है मैडम। शर्म नहीं आती क्या? पुलिस ऑफिसर हो तुम, किससे डर रहे हो इतना? वो राणा तुंगा मैडम, राणा तुंगा। मुझसे नहीं होगा मैडम, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं। ऑन द स्पॉट रिजाइन मैम, आप ही जाइए। मुझसे भी नहीं होगा मैडम। नमस्ते मैडम। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, मैं भी जा रहा हूं। ये आदमी लोग सब भाग के चले गए। तुम में से किसी को जाना है? हम सब आपके साथ आ रहे हैं मैडम। अरे मारो! अरे सब के सब निकम्मे हैं। पूड़ियाँ पहन के रखा है क्या? अरे रो बनो! आवाज नीचे। बूढ़ियों इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना जीप के पीछे बांधकर घसीट के ले जाऊंगी अंदर। तेरे तो मैं आता है। அத்தை, ஏன் கத்திட்டு இருக்கீங்க? நீங்க விட்டுருங்க, நான் பேசுறேன்। आप अंदर आइए, आप लोग भी। बैग डाल। आप दूर से आए हो, कुछ ठंडा लेंगे? पानी या जूस? ओ मैडम, हम यहाँ अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आए हैं। 10 लोगों के सर काटे उस मादरजात ने। बुलाओ उसे। तमीज से बात कीजिए, वो मेरे पति है। आपके पास वारंट कुछ है? तमीज चाहिए?
उसे तो मार मार के बीच सड़क नंगा करके ले जाना चाहिए। बुलाओ उसे बाहर, बुलाओ। दरवाजा बंद करो। ए विजयलक्ष्मी, तुझे यहाँ आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू सिर्फ एक पुलिस वाली ही नहीं है, एक औरत भी है। उतारो इनकी वर्दियां। लगता है सारा जोश शर्म से सिमटकर डर बन गया। सीआई ने वारंट देने से मना किया। इस घर में कदम रखने से मर्द कांस्टेबल्स डर गए। फिर भी तुझे समझ में नहीं आई। 10 लाशें देखते ही भागते हुए आ गई। हजार लोगों को मारने जा रहा है मेरा पति, भारती का पति रणतुंगा। उस युग में रावण को रोकने के लिए राम आया था, पर इस रणतुंगा को रोकने वाला राम पैदा नहीं हुआ है। नाश्ता मिलेगा? नाश्ता तो अगले स्टेशन पर लोड होने वाला था। यहाँ का तो पता नहीं है, शायद वहाँ मिल सकता है। वो वहाँ। हाँ? दाल रोटी मिलेगी? यहाँ दाल रोटी नहीं मिलता बेटा, यहाँ इडली डोसा वड़ा ये सब मिलता है। पर गरम मिलेगा? हाँ, इडली तो है ना गरम, खाओगे क्या? आ जाओ। अम्मा अम्मा अम्मा, आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके साथ और कोई नहीं है? हाय बेटा, अभी साथ में नहीं है। पेट के लिए तो काम करना पड़ता है ना। यहाँ का तो नहीं लग रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? ट्रैकिंग। పోలీస్ ఎంక్వైరీలో చనిపోయిన వాళ్ళు శ్రీమంతుల టెర్రరిస్టులని తెలియడంతో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురైంది। बड़ी माचिस देना। दे रही हूँ। माचिस मरा हुआ तेरा पति देगा क्या? तेरी अन्ना, मैं गरम गरम इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई।
आपको सॉरी बोलना चाहिए ना। ये एरिया में ना सॉरी बोलने का आदत है, ना सुनने का। चल निकल, चल। चल। अन्ना, क्यों बे? क्या चाहिए तेरे को? अन्ना, मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गई। Say sorry. Sorry बोल। अबे साले कौन है बे तू? हमारे इलाके में आके हमको ही मार रहा है। तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं। किसका आदमी है बे? राम सुब्बा रेड्डी। तो वो बोलेगा सॉरी? चल। आप चिंता मत करो सोमलन्ना, राम सुब्बा रेड्डी है यहाँ। हाँ, 20 लड़की कोटलूर से आ रहा है और 40 लड़के रामायपट्टनम से। अबे ध्यान से रखो सालो। टेंशन मत लो ना, आज काम हो जाएगा। मैंने बोला ना। क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, वो ओंगोल से जो लड़के निकले वो फोन नहीं उठा रहे ना। तेरी तो ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। ए औरत, बिना बोगी का इंजन की तरह अप डाउन क्यों कर रही है? तो तेरी माँ। वो लोग वेट कर रहे हैं। उनके मुंह पे काफी मारो। वो सब देखकर 1 घंटा हो गया। रुकेगा? हाँ ठीक है, काफी है, बहुत हो गया। चलो बाजू में हटो सब। अरे हटो बेटा, तेरे और मेरे शक्ल पे डेंटिंग और पेंटिंग से कुछ नहीं होता। उठो उठो माँ। डैडी, उठो माँ, उठो। आओ। क्या कर रहे हो? अरे यहाँ दुल्हा कौन है? तू दुल्हन पसंद आई क्या? पसंद आई होगी। तेरे फेस के लिए ये काफी है, इस फेस के लिए तू ही काफी है। बैठ। मम्मी डैडी कौन? शक्ल से तेरा बाप काम का मजदूर लगता है और माँ किराए की मोर्चे की महिला। बहुत बढ़िया। बोल रहे हैं। कितना चाहिए? मुंह बंद रख। कितना चाहिए? चल मैं ही बोलता हूँ। ओनली 1 डॉटर, मेरा पूरा एम्पायर उसका, उसके पति का। फाइट। तू उठ बे। व्हाट इज जॉब? सर बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बुंगरो सॉफ्टवेयर। बैंगलोर सब छोड़। आई एम 100 टाइम्स मोर। नाउ यू आर वर्क फ्रॉम होम। क्या सोच रहे है? पता है मैं कौन हूँ? इस गांव में सबसे पैसा वाला कौन है? मैं। इस एरिया में सबसे पावरफुल कौन है? मैं। गुंडागिरी में किंग कौन है? मैं। पॉलिटिकल किंग मेकर कौन है? मैं। राम सुब्बा रेड्डी कौन है? मैं। सॉरी बोल। तू कुछ मुझे मार के मुझसे सारी मांग रहा है? पागल है क्या? मैं इडली खा रहा था। हाँ। इसने धक्का मारा, इडली गिर गई। मैंने इसे कहा से सॉरी। इस टाइम तेरा नाम लिया। से सॉरी। सॉरी बोल। बेशर्म औरत, तेरे पति को मार रहा और चुड़ैल की तरह हंस रही है। मैं मार का हूँ, यही तेरा इनर फीलिंग है। हाँ? ये दुखी है जी, हंसी के रूप में बाहर आ रहा है। अब तुझे क्या चाहिए? सॉरी। अरे रुक जा भाई, ये हाथ है क्या तोड़ा? अबे साले बेशर्मो, भैंसी तरह टूस टूस के क्या खा रहे हो? मुझे क्या देखते हो? खत्म कर साले को। क्या हुआ? जस्ट मिस। ऐसा
इलाके में आके मुझे ही कुत्ते की तरह मारा। ये बात मेरा भाई को अगर पता चला, साले तुझे सड़क पे नंगा करके काटेगा। हाँ, कौन है वो? सोमुलो, मेरा बैकग्राउंड। वो सॉरी बोलेगा। पूरी पलटन क्यों आई है? मैंने बोला था ना, सिर्फ एक ऑफिसर काफी है। किसने प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में सर्विस किया है? जय हिंद सर, मैं वहाँ 5 साल एसपी रहा सर। आई नो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट वेरी वेल। बट सर, सॉरी सर, अचानक मौसम खराब हो गया है, चॉपर नहीं उड़ा सकते। सर हम बाय रोड जा सकते हैं, मोटोपल्ली हम 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे सर। ओके, प्लीज कलेक्ट द फाइल्स फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लेट्स गो। सर, तुमने पार्लियामेंट में एमपीज को भी खरीद लिया? हाँ? जरूरतें कहीं भी बिक जाते हैं, लेकिन इंडिया में बिकना भी एक जरूरत है। सर सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति बेगमपेट एयरपोर्ट से मोटूपल्ली के लिए निकल चुके हैं, आप देख लीजिए। क्या मोटूपल्ली? बोलिए मिनिस्टर साहब। जो काम चुपचाप होना चाहिए था, उसका रिजल्ट दिल्ली तक पहुंच चुका है। वहां से बड़ा सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति निकल चुका है। उसके पहुंचने से पहले कोई भी एविडेंस बचना नहीं चाहिए। फटाफट काम खत्म करो। रणतुंगा ने आपको जबान दी है, काम हो जाएगा, आप ज्यादा मत सोचिए। सोमलो किधर है? सर, ये ब्लैंक पेपर्स है सर। सर इन पे साइन करके स्टैंप लगाना इलीगल है सर। लीगल इलीगल सब हम। किसका है? फोन किसका है? मेरा। उठा। स्पीकर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हेलो, खाना खा लिया? हाँ। कहाँ है तेरा बैकग्राउंड? जब फोन पे बात किया तब यही था सब। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ नहीं है तो लकड़ी का गोदाम में होगा। टैबलेट्स आपकी जेब में रख दी हैं, याद से खा लेना, वरना फिर से लो बीपी हो जाएगा। हाँ ले लूंगा। लो बीपी है? हेल्प। एक टैबलेट खाने से बीपी नहीं बढ़ेगा, एक साथ सारा खाने से बढ़ेगा। वहाँ भी नहीं है तो रेत की खदान पे होगा। एक जगह बता कहाँ होगा? फिर तो रेत की खदान पे ही होगा। और किसी को टैबलेट खानी है? 1 घंटे के अंदर काम खत्म करो।
देख, सोमेलू कौन है? तोड़ने फोड़ने का काम मेरा है, लेकिन दरवाजा तोड़ के तू आया। लॉक इट। मैं हूं सोमलू, क्या चाहिए? सॉरी बोल। क्या? क्या बोले? बोल रहा है सॉरी बोल। ओए बोल खराब है, सॉरी बोल। टॉकिंग। क्यों चाहिए तुझे सॉरी क्रैकमैन? मैं इडली खा रहा था। क्या? उसने धक्का मारा। किसने? और चुपाए, इडली गिर गई। उसने राम सुब्बारेड्डी का नाम लिया और इसने तेरा नाम लिया। चल सॉरी बोल। मारने के पहले बोलने का नहीं। इसने सोमलू का नाम लिया होगा, लेकिन सोमलू क्या चीज है तूने सुना नहीं होगा। जा। सॉरी बोल। चल हट। जब मैं मारना शुरू करता हूं, ना मैं गिनता हूं ना सुनता हूं। चल सॉरी बोल। ये पुलिस है क्या? लगता है ऐसा ही है। जरूर एसपी है। मारने का तरीका तो देखो भैया, पूरा कमिश्नर है। क्रैकमैन, तेरी तो चिड़िया उड़ेगी। यहां से तू अपने पैरों पे नहीं जाएगा। यहां से तेरी लाश जाएगी। मरो साले को।
आज से 15 साल पहले एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने गोल्ड ब्रिक्स के लालच में बाहर के 4 नोटोरियस क्रिमिनल्स को देश में एंट्री दे दी। रणतुंगा रिश्वत देकर इंडियन सिटीजन बन गया और फिर उसने अपना यहाँ क्रिमिनल अंपायर बनाना शुरू कर दिया सर। बोला था ना, छोटा नहीं मोटा। दरिया में जाने के लिए सिर्फ कश्ती ही नहीं, पंदुल नारायणा का परमिशन और उसके हाथ में कमीशन चाहिए। ये क्या परमिशन और कमीशन लगा रखा है गांडू? हाँ? ये दरिया तेरे बाप का है क्या? औकात में दो टके के पुलिस वाले ये तेवर कहीं और दिखाना। यहाँ जीना है तो मेरे पैरों के नीचे, जैसा कहूँ वैसा करना होगा। हर कश्ती का किराया देना होगा, हर पकड़ में हिस्सा देना होगा, समझा? ये कार्ड मान लेना। चलो बे। बहन के टके गोली साले, बगैर एड्रेस सीधे रहने दिया तो मर्डर करेगा क्या? ज्यादा उड़ेगा तो एक एक को एनकाउंटर करके समुद्र में फेंक दूंगा। इन 2 मर्डर्स के बाद पूरे एरिया में आतंक छा गया और रणतुंगा ने उस आतंक के साए को अंधेरी लंबी काली रात में तब्दील कर दिया।
टूल्स, अनलिमिटेड शराब, गांजा और ड्रग्स। वहां अपनी हुकूमत जमा लेने के बाद रणतुंगा ने धीरे धीरे श्रीलंका से पहले अपने परिवार को लाया और फिर अपनी गैंग को लाना शुरू कर दिया। और इन 40 गांवों में हमारे सरकार का राज नहीं, रणतुंगा का राज चलता है। इस तरह से उसने अपनी आर्मी को तैयार किया सर, और देखते ही देखते 40 गांव पर उसने अपना कब्जा कर लिया। और इन पिछले 15 सालों में उस इलाके की कोई भी ताकत उसके किले को भेद नहीं सकी। बुला अपने भाई को। सॉरी चाहिए था ना, बोला। अब जा यहां से। मैं सुबह से देख रहा हूं, ढाबे पर लोगों के हाथों में हथियार थे। रामा सुबह रेड्डी के घर में नोटों से भरी हुई बोरियां थी और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कोरे कागज पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। और यहां तुम्हारे घर पे बाहर तारपुलिन से ढकी पुलिस की जीप है। और तुम्हारे घर के अंदर
हाथ उठाया। लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान ले लूंगा। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरी बहनें हैं। इनकी हालत देखकर मेरे साथ खून चढ़ चुका है। मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तू चला गोली। तू सुबह से जहां घूम रहा है, वो जमीन, ये आसमान, वो समुंदर, सब मेरा है। यहाँ का सूरज भी मुझसे गर्मी मांगता है। यहाँ का समुंदर मेरी गहराई से डरता है। चला गोली। मैं जाट हूं। सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ते। मैं तुझे और तेरी लंका को यही फूंक दूंगा। अगर तू जाट है तो मैं राणा तुंगा हूं, तुझसे भी बड़ा पागल। ये राणा तुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। चला गोली। चला गोली। கோவத்துல தப்பான முடிவை எடுக்காதீங்க. நமக்கு இதை விட நிறைய வேலை இருக்கு. விட்டுருங்க, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है ना? जा, लेके जा इनको। पूरे इलाके में कदम कदम पे राणा तुंगा है। शाम होने से पहले तू मुझसे अपने मौत की भीख मांगेगा। ठीक है, देखिए। आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है? हमारा रूरल स्टेशन है सर, यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। देखिए, हमारे स्टेट के रोड्स ठीक नहीं है, सारे गड्ढे। कहां जाओगे? हा? पास में मेरा गेस्ट हाउस है और गाड़ी पर के पैसा।
खुशी खुशी जाके 2 दिन आराम करो। जो रिपोर्ट दिल्ली में देना है उसमें एवरीथिंग इज फाइन करके एक साइड लगा दो बस। हेलो, मुफ्त में नहीं, मेरे पास एक मैनिफेस्टो है। 2 साल में रिटायरमेंट है ना, एक अच्छा स्टेट देकर तुझे वहां गवर्नर बना दूंगा। लाइफ सेटल। खुश? मैंने असम, केरला, बंगाल, पंजाब हर जगह काम किया। कहीं भी जाओ तुम पॉलिटिशियंस का सेम ऑफर, सेम कंसिस्टेंसी, सब के सब चोर हो। देख, मैं मोटपल्ली जा रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर गलती से भी तेरा नाम वहां निकला आया तो दिल्ली की सड़कों पर तुझे नंगा करके भगाऊंगा। लोकल मिनिस्टर, पावरफुल, सीबीआई, रूथलेस, 55 एनकाउंटर्स। ये അവനെ ഉയിരോട് വിട്ട് चंदो क्यों छोड़ा उसको? उसने मेरे भाई पे हाथ डाला, इस घर की इज्जत पे हाथ डाला। अगर मैं उसे इन 4 दीवारों में मार देता तो घर की इज्जत वापस कैसे आती? उस आदमखोर शेर को मैं सबके सामने इस जंगल में भगा भगा के मारूंगा। ये वादा है मेरा। मैं सत्यमूर्ति को रोक नहीं पाया, वो तूफान की तरह मोटपल्ली आ रहा है। ना ये अंदर आएगा और ना वो बाहर जाएगा। एक राउडी के लिए कुछ सेंट्रल मिनिस्टर आया है, जरूर इसके पीछे कुछ होगा। Do you have at least the smallest clue on him? 1 second, sir. I think I have. ये सर, ये कोस्टल पुलिस स्टेशन में जब पहली बार आया था उसका FIR।
सर ये गाड़ी आपने अचानक बदल दी? मिनिस्टर ने बोला ना, रोड अच्छे नहीं है, गड्ढे है। Got it, sir. Criminal minds. पता चला तुझे पता है ये कहानी कहाँ शुरू हुई? डाउस। सर 2 महीने के बाद आज ये मीटिंग सेट हुई। जो भी कहना है सिर्फ 2 मिनट में खत्म करो। फैमिली के साथ लंदन जा रहा हूँ, फ्लाइट छूट जाएगी। ठीक है सर। सर माय बॉस। नाइस मीटिंग यू सर। वेलकम। प्लीज कम। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 6 साल से चल रहा था, वो 6 दिन में खत्म हो गया। दुनिया को उस दिन यूरेनियम की तबाही की ताकत का पता चला। अरे मुझे क्यों बुलाया? Why me? I'll come
रेडियो एक्टिव मटेरियल थोरियम। थोरियम? कुछ महीने पहले हमारे जियो सैटेलाइट्स ने 2 थोरियम के डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई किए हैं, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ओवर हियर बे ऑफ बंगाल। ये आंध्र प्रदेश के 600 माइल्स कोस्टल रीजन में, ये अराउंड 100 माइल्स का एरिया, इसमें दी बेस्ट थोरियम है। ये एरिया हमें खाली चाहिए, सो दैट हम थोरियम को सैंड से अलग करके और प्यूरिफाई करके इंडिया से बाहर भेज सकें। और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। रूल्स नहीं मानेंगे, लेकिन तुमने जो आखिर में कहा पैसा, वो अच्छा लगा। रिजॉर्ट्स, पोर्ट्स, फिशरीज, इनको डेवलप करने के नाम पे तुम ये लैंड एक्वायर करो। नहीं हो सकता सर। ऐसे ही कोस्टल कॉरिडोर डेवलपमेंट के नाम पे वैन पिक स्कैम हुआ, जो जबरदस्त बैकफायर हुआ। उसके बाद कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया कि गांव वालों के एक साइन या मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी कोई नहीं खरीद सकता। बहुत मीडिया इंटरेस्ट है सर इस केस पे, कोई नहीं कर सकता। ये एक आदमी है। कौन है वो? नहीं हो, ये वर्दी जनता की ताकत है, विश्वास है, भरोसा है। जनता ने तुम्हें ये वर्दी दी है ताकि तुम उनकी रक्षा कर सको, और तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ मिलकर इस वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। बंद करो यह पुलिस स्टेशन, उतार दो अपनी वर्दी एंड सरेंडर योरसेल्व्स। तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि ये पुलिस स्टेशन धोने में 1 हफ्ता लगेगा।
तेरा सर काट के मेरे छत के ऊपर लगाऊंगा। थाने में जिसको मार रहे हैं वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। सीएम साहब को बोलो उन्हें कुछ मत करना उनको। कम अगेन बंद करिए बकवास, जगा साले को। उसे जगाओ मत सर, वो जाग गया तो तुम सब लोग का वाट लगा देगा सर। वो जिंदा ही होगा सर। इसको मैं 2 दिन पहले स्मगलिंग केस में पकड़ा था। सर इसका एक फ्लैशबैक स्टोरी है, इधर सिर्फ मेरे को मालूम। बोलो। अबे तू इसको चाहता है क्या? ढाका सेंट्रल जेल। वो जेल में एक खतरनाक गैंग था। गैंग का हर एक मेंबर कम से कम 8-10 मर्डर्स तो किया ही होगा। जानवर सब के सब लोग। एक हाथ से उनको सलाम ठोकरेगा, दूसरे हाथ से पिछवाड़ा छुपा के चलेगा। बोले तो ऐसा टेरर गैंग, डेंजर गैंग। और ऐसे में ही एक दिन ये हीरो आ गया ना उधर। फ्रेश एंट्री। वो लोग को लगा नॉर्मल आइटम है, क्या उखाड़ लेगा। ये सोच के किया ना बड़ा मिस्टेक। हेलो सर जी, मैं ना हर टाइप का झगड़ा लफड़ा खून खराबा मारपीट सब देखा, लेकिन हेलो, CBI Satyamurthy here. Okay, sir. Forwarding the call to my superior officer. Fast. CBI Satyamurthy on call for you, sir. Yes, Mr. Satyamurthy. Officer, I have direct orders from the president. एक हाई वाले टेररिस्ट को पकड़ना है। मुझे स्पेशल फोर्सेस चाहिए। मैं मोटपल्ली में हूँ। आप काफी रिमोट एरिया में, क्लोजेस्ट पॉसिबल यूनिट को पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। उसे फौरन पकड़ना होगा, नहीं तो हर मिनट एक लाश गिरेगा। मूर्ति, उस एरिया में एक ऑफिसर है जो एक्टिव है, मैं उसे भेज सकता हूँ। ठीक। यहाँ जो है वो कोई मामूली चोरों चक्का नहीं है। उसको रोकने के लिए एक आदमी नहीं, एक पूरा बटालियन चाहिए। जंग शुरू करने के लिए एक बटालियन की जरूरत होती है, लेकिन उस जंग को रोकने के लिए ट्रस्ट में ये अकेला ही काफी है। कौन है वो? 1999 कारगिल वॉर, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट। हर बार उसने दुश्मन की नींद हराम कर दी। इज अ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। और फिर ऑपरेशन विजय या फिर बांग्लादेश ढाका जेल अंडरकवर ऑपरेशन। इतने सालों में देश बदला है, लेकिन उसकी जंग नहीं बदली। वो अपने दुश्मन को माफ कर सकता है, लेकिन देश के दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर भगा भगा कर शिकार करता है। वो सिर्फ हथियार से जंग नहीं जीतता, बल्कि खुद एक हथियार बन के जंग में उतरता है। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं अभी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। वो थाने में जिसको मार रहे हैं वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है, शेर है वो। He is the Lion of Jat Regiment, one of our best commandos and the pride of Indian Army. Brigadier Baldev Pratap Singh.
डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वेयर इज रणतुंगा? वो आ गए। कहाँ तक पढ़ाई करी है बेटा? प्रेसिडेंट को लेटर लिखने जितनी करी है ना, ये लो एक और लेटर लिखो। लिखो। आदरणीय राष्ट्रपति जी, ये पत्र मोटूपल्ली गांव वाले लिख रहे हैं कि श्री 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 रणतुंगा के हाथों हमारी मौत कैसे हुई? पहली गोली छाती में लगी, दूसरी गोली गर्दन के आर पार गई, और तीसरी गोली में 3 लाशें, 3 बुढ़े मर गए। लिखो। लिखो। इसने जो पाप किया उसका अंत करने वो आ रहा है, ये लिखो। जिस मिट्टी के लिए इसने जुल्म किए हैं उसके आने पर वो तूफान बनकर इसे ढक देगी, ये लिखो। जिन हाथों के अंगूठे तूने काटे हैं वही तुझे सूली पर लटका देगा। तेरी मौत का समुद्रनाथ मुझे सुनाई दे रहा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी आंख तेरा अंत
पीछे कर। बच्ची है, छोड़ दो। मेरे हाथों सिविलियन से ज्यादा आर्मी वाले मरे हैं और इस देश से निकलने से पहले आखिरी मौत भी एक आर्मी वाले की होगी। साल मेहनत कर मैंने ये साम्राज्य बनाया, तूने 10 घंटे में खत्म कर दिया। मेरे भाइयों को मार, कहां से लाया ये जिगर? मैं इस मिट्टी से बना जाट हूं जो सबको खिलाने के बाद खुद खाता है, जो अकेला लाखों के साथ लड़ जाता है, जो अपनी मां, परिवार और बच्चों की हिफाजत करता है। और जब ये जाट फौजी बन जाता है तो इसमें झंडे का गर्व और अभिमान होता है। भगवान से बुलाने से ही आते हैं, मांगने से ही खुश देखते हैं, लेकिन ये बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया। ये हमारे लिए भगवान है साहब। आप जैसी लोग ही इस देश का हिम्मत और हौसला है सर। द कंट्री इज प्राउड ऑफ यू ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह।
निकालने आए हो ना? थैंक यू अंकल। अगर हमें फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको बुला लेंगे। आओगे ना अंकल? हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। Madam President, this is Satyamurthy reporting from Motupalli. Tell me Satyamurthy, I was waiting for your call. एक जंग हुई है मैडम। जंग? किसने की? एक किसान जो इस मिट्टी के लिए जीता है, एक जवान जो इस देश के लिए जान देता है, उसने खुद ये जंग लड़के इंसाफ दिला दिया मैडम। कौन है वो? He is none other than Brigadier Baldev Pratap Singh, Jat Regiment. जो भी हमें कल गलती चाहिए हुई, अभी मैंने एक पोस्ट रेडी की है तो जहाँ पे वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ और इसको हम री एडिट भी करेंगे और मज़ीद इसके ऊपर हम वर्क भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने पोस्ट अभी रेडी की है थोड़ी देर पहले। ये जैसे सिंपल है, यहाँ पे मैंने DHA नाम प्लेगम किया और यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो है ये हमने एडजस्ट किया। तो इसके बाद यहाँ पे हमने ये कुछ टेक्स्ट लिखे हैं और ये बार लगाई है और ये और बार लगाई है और साथ में हमने अपने कस्टमर के नंबर वगैरह लिए। तो इस सब को हम करते हैं फ़िलहाल डिलीट। इसको हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास ब्लैक पेज अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं कुछ एलिमेंट से टेम्पलेट जो है वो प्रॉपर्टी फॉर सेल बेसिकली मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लोर फॉर सेल। तो इसलिए यहाँ से मैं टेम्पलेट जो है वो कोई एक यूज़ करूँगा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगे और अच्छी भी लगे। तो यहाँ पे पहले हम अपनी सर्चिंग देखते हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी पोस्ट चीज़ जो हैं वो जो हमारे लिए बिल्कुल बेहतरीन होंगी और कलर कम्बिनेशन भी अच्छा होगा एंड उसके साथ साथ मतलब कि कुछ यूनिक ट्राई करना है। मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लॉट फॉर सेल। तो ये अब थोड़ी सी यूनिक जो है वो टेम्पलेट्स में जो आ रही हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रियल एस्टेट प्लॉट फॉर सेल। अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो इमेजेस, कलर कम्बिनेशंस और हर एक चीज़ अवेलेबल हो रही है।
तो हम इनमें से कोई एक पिक्चर या इमेज जो है यूज़ करेंगे। ये भी होती है, ये भी काफ़ी प्यारी है, लेकिन हमने इसको अपने मुताबिक एडजस्ट करना है, तो उसके मुताबिक हम पिक्चर उठाएंगे। ये भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बट हमें चाहिए बिल्कुल सिंपल और काफ़ी जो यूनिक हो वो डिज़ाइन हमें चाहिए। तो उसके लिए ये वाला डिज़ाइन भी उठा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो टेम्पलेट है, हमें चाहिए सिंपल पोस्ट। पोस्ट के लिए हम पहले यहाँ पे ढूंढते हैं कि कौन सी पोस्ट जो है वो हमें बेहतर रह जाएगी। यहाँ हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई भी पोस्ट तकरीबन समझ नहीं आ रही यार, कौन सी पोस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी मेरे लिए। मैं यहाँ पे जो मेरे पास पहले डिज़ाइंस पड़े हुए हैं उनमें से किसी एक डिज़ाइन को जो है वो हम कॉपी करेंगे, जैसे कि ये है, और इसके ऊपर हम री एडिटिंग करेंगे कुछ चीज़ें, जैसा कि अच्छा जी। अब हमने एलिमेंट्स में आना है और एक और ब्लैक हेड शेडो लगानी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइड बार का, क्योंकि साइड बार बहुत इफेक्ट रखेगा। अगर मैं इसको नहीं, ये वाली हम लेंगे, साइड बार यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे 90 के एंगल पे रोटेट कर लेंगे। आफ्टर रोटेटिंग हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा एडजस्ट हो चुका है, और इसके बाद ऑलरेडी इनका लोगो जो है उसको हम लेके आएंगे यहाँ पर। देखिए लोगो भी क्लियर हो गया। एंड इसके बाद जो चीज़ें मतलब आपको लग रही है वो तो नहीं है, इसको भी हम ऊपर लेके आएंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे, एंड इसको भी हम ऊपर लेके आएंगे। एंड तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ये वाली पोस्ट भी रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्क है, हमने इस चीज़ को जो है थोड़ा सा हल्का सा कम कर देना है दोनों साइड, ताकि हमारी पट्टी भी बराबर है। ये इसमें आपने ना ये चीज़ देखनी है, दोनों साइडें जो हैं वो बराबर होनी चाहिए तकरीबन। ऑलमोस्ट थोड़ा सा हल्का सा नीचे करना, ये हमारी दोनों साइडें भी बराबर हो चुकी हैं। इस तरह के पोस्ट बनाने का तरीका क्या है, आपने सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है फॉर सेल। अब फॉर सेल क्या है, कैटेगरी आपने जाना है, सॉरी स्टाइल के अंदर जाना है, मॉडर्न के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे आप लिख दें हाउस। अब यहाँ भी आपके पास मुख्तलिफ हाउसेस, प्लॉट्स, हर एक चीज़ आएगी। अगर आपको हाउसेस के अंदर देखें, अगर यहाँ पे आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही है आप यहाँ से भी कर लें, अगर आप यहाँ पे आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही तो आप प्लॉट के ऊपर क्लिक करें और एंटर कर दें। अभी आज जो हम पोस्ट बनाने जा रहे हैं वो हमने अपने प्रोफेशन के रिलेटेड पोस्ट बनानी है। जैसे कि मैं सर्विसेज देता हूँ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की, तो उसके रिलेटेड जो है हमने करनी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो हमने इसके रिलेटेड जो है वो पोस्ट बनानी है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आई हैं, जिसमें से मुझे सबसे पहले ये पसंद आई है। ठीक है, इसमें आप हर एक चीज़ जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं, और इसके नीचे भी यहाँ पे नीचे भी और पोस्टें आ जाएंगी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की
बट इसका बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक है, कलर कम्बिनेशन भी काफ़ी यूनिक है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे और देखते हैं हम जी आगे। मुझे चाहिए थोड़ी सी अच्छी पोस्ट, जैसे कि ये। अब इसको हम करेंगे कस्टमाइज अपने मुताबिक। कस्टमाइज अपने मुताबिक आपने किस तरह से करनी है वो भी इस पोस्ट के अंदर मैं आपको टोटल समझाऊंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ है ये वाइट इसके अंदर है, तो मैं इसको कर दूँगा ब्लैक, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर चाहिए। ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमने इसका कलर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने कलर देना है ताकि जो हमारा है ना हर एक चीज़ जो है वो साथ साथ क्लियर होती जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या था। एक दफ़ा हमने सारे कलर दे लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब सबसे पहले हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि ये हमारे रिलेटेड नहीं है। अब ये जो चीज़ें हैं इसको जब मैं ऊपर लेके गया हूँ तो आपको भी पता चल गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिलीट करने वाली। तो हमने इसको अपने मुताबिक एडजस्ट करना है। सो मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, और ये वाली जो चीज़ है इसका वाइट कलर है, मैं इसका जो है कलर कर देता हूँ ब्लैक। अब ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने लगानी है अपनी पिक्चर। मैं यहाँ से कोई भी अपनी पिक्चर जो है उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर। एडजस्टमेंट आपने खुद करनी है कि आपको पिक्चर किस तरह की चाहिए, किस तरह की, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और यहाँ से बढ़ा देता हूँ ताकि पिक्चर क्लियर भी नज़र आए और यहाँ पे हम आसानी से देख सकें। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं सही लग रहा है, इसलिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ एंड इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर दें। अब यहाँ पे इसको हल्का सा छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब सिंपल हमने करनी है टेक्स्ट। अब मैं इसके कलर कम्बिनेशन देखूँगा। अब ये जो फर्स्ट थिंग है ये हमें यहाँ पे ऊपर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक जो भी है वो आपने क्लियर कर लेनी है। अब इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी डिलीट कर दूँगा। अब हमने इसको थोड़ा सा स्टाइलिश भी करना है। स्टाइलिश करने का जो बेहतरीन हाल है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने यहाँ से जो है वो स्टाइल आगे सेलेक्ट कर लेना है। जो आपको बेहतर स्टाइल लगे वो आपने यूज़ कर लेना है। तो ये मेरे लिए बेहतरीन है। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक और सब हेडिंग ऐड करनी है, यूट्यूब
इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते जाना है और साथ साथ अपनी सब्सक्राइबर प्लस वॉच टाइम, तो साथ साथ एडजस्ट भी करते जाना है, ठीक है। और हमने अपनी पोस्ट भी रेडी करनी है, एडजस्ट भी करना है, ठीक है। तो यूट्यूब की जो हमने सर्विस बेसिकली देनी है, आपने इस तरह करना है, जो फर्स्ट नेम होगा वो आप बड़ा लिखें, ठीक है। जैसे यूट्यूब की है तो यहाँ पे अब मैं क्लिक करके सब्सक्राइबर से भी पहले प्लस डाल लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ व्यूज़ प्लस सब्सक्राइबर प्लस वॉच। तो ये हमारी एक सर्विस हो गई। अब इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखना है टिकटॉक टी कैपिटल और इसका भी टी कैपिटल है, टिकटॉक। तो अब हमने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ नीचे लेके आना है और यहाँ पे इसका हमने लिखना है व्यूज़ और यहाँ पे आ जाएगा फॉलोवर और यहाँ पे आ जाएगा मोनेटाइज अकाउंट। अब ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे आ जाएंगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आई जो है इसको कैपिटल कर लेते हैं। कैपिटल करने के बाद हमने इसका भी सेम जो है सर्विसेज दे रहे हैं तो इसको भी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब आगे आ जाता है जी कंट्रोल सी प्लस वी आपने करके इंस्टाग्राम के बाद हमारे पास आ जाता है फेसबुक। तो हमने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमने जस्ट सब्सक्राइबर की जगह पे फॉलोअर करना है, ठीक है। और वॉच टाइम इसके अंदर भी होता है और व्यूज भी होता है। सो फेसबुक के बाद इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने के बाद हम दे रहे हैं जी वीडियो and all monetize account services। अच्छा, अब सबसे पहले हमने इसके कलर जो है वो उसको थोड़ा सा इस तरह से करना है कि मतलब तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी लगे और प्यारा भी लगे। यहाँ पे जो ये कलर है मैं सबको जो है एक ही दफ़ा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर सिलेक्शन इनके यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ये जितने भी हैं उन सब के कलर चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये जो है ये थोड़ा सा हमने चेंज करना है, इसको हमने तब्दील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करेंगे क्योंकि ये आसानी के साथ पढ़ा भी जाए और नज़र भी है। यहाँ पे मैं सी ऑल कलर पे जाता हूँ। जी, तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमने इसको कलर देना है, इसके बाद हमने इसको कलर देना है, इसको कलर देना है अगेन इसको, और लास्ट पे हमने इसको कलर करना है। अब ये हमारी तकरीबन जो पोस्ट है वो तो हो गई है रेडी। अब हमने आगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो क्या करना है। अब
पिक्चर को भी हमने एडजस्ट कर लिया, हमारी जो राइटिंग है उसको भी एडजस्टमेंट हमने कर ली, ठीक है। अब इसको भी हमने, इसका भी कलर जो है वो हम येलो के अंदर कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी एडजस्ट हो चुकी हैं। अब हमने लास्ट पे अपना नंबर वगैरह देना है। तो नंबर के लिए जो है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा एलिमेंट के अंदर जाके नंबर, और आर को ख़त्म करके हम करेंगे ई। तो हमारे पास मुख्तलिफ जो है यहाँ पे आइकन वगैरह वो हर एक चीज़ आ चुकी हुई है। हमने यहाँ से चूज़ करना है जो हमें बेस्ट लगे। तो मैं इसको चूज़ करूँगा और इसका जो कलर है वो हम करेंगे ये वाला। एंड अगेन कलर सेम, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा अप कर लेता हूँ। और जो हमारा वाइट है हम इसको कर देंगे ब्लैक ताकि समझ भी आ सके। ओके, अब हम इसके अंदर टेक्स्ट ग्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख देता हूँ +92 321, सॉरी +92 341 7974 133। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने करना है यहाँ पे एडजस्ट करने का आसान तरीका है, आप इसको छोटा कर दें। अब इसका हमने करना है कलर चेंज। तो कलर हम इसका कर देंगे ब्लैक, ये ऑटोमेटिकली जो है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी तकरीबन जो पोस्ट है वो तकरीबन रेडी हो चुकी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको भी जो है वो थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर ना कोई एक अच्छी सी जो है ना वो मतलब बैकग्राउंड तो हमारा हो गया हुआ है। तो वो हम यहाँ पे मतलब जिससे पोस्ट थोड़ी सी अट्रैक्टिव और बन जाए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसको हम क्लियर करते हैं, एलिमेंट्स में जाते हैं, यहाँ पे इसका आसान सा तरीका है, आपने कलर में जाना है, रिमूव कलर, और इसका स्ट्रोक जो है वो आपने ऑन कर लेना है। स्ट्रोक ऑन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसका कलर जो है सॉरी इसको हमने बैक करना है और ये ब्लैक की जगह पे हमने ये रख लें, ये ज़्यादा बेस्ट है और थोड़ा प्यारा भी लग रहा है। तो इसको मैंने उस दिन भी बताया था कि आपने इस तरह से एडजस्ट कर लो कि पिक्चर के इन साइड ही रहे, बाहर ना जाए। तो ये हमारी तकरीबन पोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी हुई है। अगर आप डबल कलरिंग के अंदर चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप डबल कलर के अंदर जो है वो किस तरह से वीडियो बना सकते हैं, किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी सारा इंशाल्लाह आपको प्रोसेस बताऊँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।